देखिए, इस पूरे चुनाव में एक बात आप लोगों ने गौर की कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे युवाओं को और खास तौर से पिछड़े समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को काफी संख्या में टिकट दिया है। इस तरीके से हम एक भविष्य की नई राजनीति के लिए प्रियंका गांधी जी कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमान प्रत्याशियों से दूरी बनाई है। यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर जैसे मुस्लिम बहुल जिले में भी समाजवादी पार्टी ने मुसलमान प्रत्याशी नहीं दिया। यहाँ तक कि अकबरपुर टांडा जो मुसलमान आबादी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिए। आप सबने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से जियाउल हक, जिनकी हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार में की गई थी, उनके हत्यारे समाजवादी पार्टी ने एक नौजवान लड़का डीएसपी जो हमारी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे, उनकी हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रतापगढ़ में कुंडा में की गई थी। जियाउल हक उनका नाम था। जियाउल हक के हत्यारे गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट देने का काम किया है। और तमाम जगह आप देखेंगे तो जो मुस्लिम विरोधी राजनीति में दंगे में शामिल रहे हैं, उस तरह के लोगों को टिकट दिया है। इसीलिए हम लोगों ने ये एक 20 पेज का बुकलेट आज जारी किया है और इसमें हमने बताया है समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से मुसलमानों से सिर्फ वोट लिया। मुसलमानों की आबादी 19.5% है सरकारी आंकड़े में, उनसे वोट लिया और सिर्फ 5% वाली जो बिरादरी है अखिलेश यादव जी का, उनका विकास किया, जो अन्यायपूर्ण है। और मुस्लिम समाज अब 5% वालों के पीछे चलने से इनकार करेगा। ये बात भी हम लोगों ने इस मुद्दे में देखा है। कांग्रेस पार्टी ने, आप सबने देखा है कि आजम खान जैसे बड़े नेता को समाजवादी पार्टी ने भाजपा के साथ मिली भगत करके जेल भिजवाया। समाजवादी पार्टी के लोग कभी सड़क पे नहीं उतरे आजम खान के लिए, जबकि उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19.5% है। इस बुकलेट में हमने ये बताया है कि राजस्थान जैसे सूबे में जहां मुसलमान सिर्फ 7% है, वहां पर भी बरकतुल्ला खान को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था। इस पूरे बुकलेट में कश्मीर के अलावा, कश्मीर में तो मुसलमान बहुत ज्यादा है, वहां वो अपने संख्या बल पे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन तमाम ऐसे राज्यों में जहां मुसलमानों की संख्या बहुत नहीं है, बावजूद उसके कांग्रेस ने जो 5 मुख्यमंत्री बनाए हैं उसका इसमें जिक्र है। और ये सवाल है समाजवादी पार्टी से कि आखिर आजम खान को कभी मुख्यमंत्री भी उन्होंने नहीं बनाया, जबकि कांग्रेस ने 5 मुसलमान मुख्यमंत्री बनाया। इस पूरे बुकलेट में हम लोगों ने ये भी बताया है कि किस तरीके से मुलायम सिंह के परिवार का व्यक्तिगत संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। इस बुकलेट में हमने फोटो के साथ बताया है कि आरएसएस के बड़े नेताओं के साथ मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी लगातार मिलते रहे हैं। हमने ये भी बताया है कि 2019 के चुनाव में किस तरीके से अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह ने संसद के अंदर ये कहा था कि वो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो ये बुकलेट में हम लोगों ने दिया है। अंसारियों के लिए, बुनकरों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किए हैं, ये तमाम मसले भी इस पूरे बुकलेट में हमने दिया है। उर्दू के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, ये भी है। 8 अक्टूबर 1989 को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने उर्दू को दूसरे राजभाषा का दर्जा दिया। ये बात भी इस बुकलेट में हम लोगों ने बताया है। 19 सितंबर 1980 को कांग्रेस की सरकार जब थी वीपी सिंह की, तो हमने रोडवेज की बसों पे उर्दू में लिखने का चलन शुरू किया था। तो उर्दू का सवाल हो, चाहे कुरैशियों का सवाल हो, चाहे मुसलमान पसमानदा तबके, इसमें हमारे मलिक साहब भी आते हैं, इन तमाम कमजोर तबकों के लिए कांग्रेस ने क्या किया है, ये पूरा एक बुकलेट है और इसमें समाजवादी पार्टी पे तमाम तरह के सवाल उठाए गए हैं।
हमने इस बुकलेट में ये भी बताया है कि जब अखिलेश जी की सरकार थी तो उनके पूरे परिवार में सैफई कुनबा, एक तरह से जो सैफई गिरोह है, उस गिरोह में जितने लोग भी शामिल थे, मुख्यमंत्री से लेके मुलायम सिंह जी तक, शिवपाल जी उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, इनके परिवार से आने वाले धर्मेंद्र यादव से लेकर के तेज प्रताप यादव, तमाम लोगों का हमने ब्यौरा दिया है कि उनके पूरे कार्यकाल में एक भी ओएसडी मुसलमान नहीं था इनके यहाँ। हमने नाम के साथ बताया है कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उनके घर में कौन कौन अधिकारी थे, उनके निजी सचिव कौन थे, पंचम दल में उनके सचिव कौन थे, ओएसडी कौन थे। उसी तरह मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब थे तो उनके 9 निजी सचिव थे, जिसमें सिर्फ यादव बिरादरी के लोग थे, एक भी उसमें मुसलमान नहीं था। तो हम आंकड़ों के साथ ये बताना चाहते हैं मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, और आपके माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आवाम को बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों से सिर्फ वोट लिया है और मुसलमानों के विकास के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक कि हम मुसलमानों के हथियारों को भी, गुलशन यादव जैसे लोगों को भी टिकट देने का काम वो कर रही। ये तमाम बातें आज ये जो बुकलेट जारी किया गया है इसमें कांग्रेस का जनाधार कम माना जाता है, ऐसे में पार्टी प्रत्याशी जीत के लिए आप किस रणनीति पे काम करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बहुत सारे लोगों को वहम है, भ्रम है, लेकिन हमने पहले भी दिखाया है कि कांग्रेस के पास जनाधार है। और प्रियंका गांधी जिस तरीके से डोर टू डोर कल यहाँ पे आई थी नोएडा में, वो आने वाले दिनों में तमाम प्रत्याशियों के बीच जा रही है। उनको जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गैर भाजपा सरकार बिना हमारे और हमारे जो यामीन मलिक जैसे जो युवा विधायक होंगे, बिना उनके समर्थन का नहीं बनने जा रहे। आप किसको समर्थन करने के? एक मैंने बात कही, बिना कांग्रेस के कोई सरकार नहीं चलने जा रही है। ये बात जमीन पे आप जाके देख सकते हैं। मैं पिछले एक हफ्ते से बुलंदशहर के तमाम सीटों पे घूम रहा हूँ, वहाँ पार्टी ने मुझे लगाया है। अब वहाँ से भी निकल रहे हैं, वहाँ से भी हम जीत रहे हैं। अभी कुछ दिन सर ये बुक हटा दीजिएगा। देखिए, डोर टू डोर जाने से फर्क पड़ता है। कल सबने देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। एक विकलांग का चप्पल उसके पैर से निकल गया, प्रियंका गांधी जी ने उनका चप्पल खुद ले जा करके अपने हाथ से उनको पहनाया। इस उत्तर प्रदेश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो जनता के साथ खड़े हो। उत्तर प्रदेश की जनता ठोक दो, मार दो, धमकी देने वाले जितने नेता हैं, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी तो मान लीजिए गायब ही हो गई, या योगी जी हो, उनके मुकाबले वो एक ऐसे नेता को पसंद करेंगे जो उनके साथ कंधा से कंधा मिला के लड़े, जो उनके लिए 3 दिन तक सीतापुर की जेल में बंद हो जाए। ये संघर्ष करने वाली जब नेता हमारी जनता के बीच जाएंगी और जा रही है तो उसका अच्छा समर्थन हमको मिल रहा है। अध्यक्ष जी, आपसे आपने सपा को प्रथम टारगेट पर, जबकि सपा केवल मुसलमानों का नाम का वोट दिया, तो आजम खान को पुत्र को अपनी टिकट दिया। तो इस आधार आपने तो पूरा जो सैफे भी हुआ है, तो आप ये बात जनता के बीच या मुसलमानों को कैसे समझाएंगे कि आपने गठबंधन ही किया था? ये हमारी गलती थी। कई बार क्या होता है कि आपका जेब कट जाता है ट्रेन में चलते हुए, दूसरी बार आदमी चौकन्ना हो जाता है। इन लोगों ने हम लोगों से वोट ले लिया, वोट दिया नहीं। वो भी हमने इसमें लिखा है, एक पूरा चैप्टर है इसमें कि ये लोग वोट ले लेते हैं, देते नहीं है। और इसीलिए जहां जहां भी भाजपा से यादव कैंडिडेट लड़ा था समाजवादी पार्टी ने, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अपना वोट भी ट्रांसफर करवाए। चाहे वो जौनपुर का नदीम जावेद साहब की सीट हो, जो गठबंधन से हम लड़ रहे थे, वहां पे गिरीश यादव आ गए भाजपा से और अखिलेश यादव ने अपने वोट ट्रांसफर करवाए। वहां
बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा में जियाउद्दीन रिजवी इसी वजह से हार गए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने संजय यादव जो भाजपा से लड़ रहे थे उनको अपना वोट ट्रांसफर करवाया। ये सब बातें हम लोगों ने जो अनुभव किया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 2017 में जो हमने गठबंधन किया था उसमें वो हमारी गलती थी, लेकिन एक बार ठगी हो जाने के बाद दोबारा आदमी चौकन्ना हो जाता है। जनाब, अब अगर सपा सरकार आपसे कांग्रेस से समर्थन मांगती है सरकार बनाने के लिए तो क्या करेंगे समर्थन? देखिए, ये तो 10 तारीख को तय होगा, ये तो 10 तारीख को ही तय होगा और राजनीति में आप 2 दिन बाद के बारे में नहीं बता, तो अभी तो बहुत दूर है, देखा जाएगा। प्रदेश में कितनी सीट लेने की? इतनी की सरकार बन जाए। लोनी में कैसी स्थिति समझ रही है अपनी? लोनी के बारे में हमारे जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के युवा प्रत्याशी हैं। तो लोनी में अपराधी गुंडा लोग ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वही नहीं विधायक होंगे, नौजवान लोग भी होंगे। मैं चाहूंगा कि आपके बाकी सवालों के जवाब दीजिए। सर, यामिन मलिक जी साहब 2012 के बाद 2012 के बाद जब समाजवादी की सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव ने अपनी कापी जारी करी थी, उसमें 18% मुस्लिम आरक्षण देने का वादा किया था। वो पूरी सरकार चली गई लेकिन आरक्षण नहीं दिया गया। उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस क्या इस तरह करने जा रही है कुछ? यामिन जी से तो देखिए, समाजवादी पार्टी के ऊपर हम लोगों ने जो आरोप लगाया है वो ठग लोग और जो कम समझदार लोग होते हैं उनको ठगना आसान होता है क्योंकि मुसलमानों में शिक्षा कम है। ये जो 2012 में इन्होंने वादा किया था आरक्षण देने का, ये वादा संवैधानिक ही नहीं है क्योंकि भारत में धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिल सकता। तो एक तो इस तरह से वादा करके उन्होंने संविधान के मूल्यों के खिलाफ काम किया था। जाहिर सी बात है ये वादा हो नहीं सकता था पूरा, लेकिन वोट लेने के लिए इस तरीके से मुसलमानों को गुमराह किया गया। क्लियर हुआ? ये वादा पूरा नहीं हो सकता क्योंकि भारत का जो संविधान के तहत वो धर्म के आधार पर आरक्षण दे ही नहीं सकता, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पर मिल सकता है। इसीलिए हम लोगों की मांग रहती है कि जो ओबीसी मुसलमान है 27% मिलने वाले आरक्षण में 10% ओबीसी मुसलमानों के लिए कोटा बनाया जाए। मनमोहन सिंह सरकार ने ये कोशिश की थी कि जो ओबीसी मुस्लिम है उनको 10% का कोटा बना दिया जाए, लेकिन इसका विरोध मुलायम सिंह